नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। आप देख रहे हैं द मंथन। चूंकि ग्राम पंचायत के दौरा करते हुए चुटू पंचायत के पंचायत समिति सदस्यों से कुछ बातें करना चाहता हूं। चूंकि पंचायत समिति सदस्य एक युवा चेहरा है, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। निश्चित है कि जनता इन पर काफी उम्मीदों करके चुनावी वोट देने की वादा कर रही है। मैं जानना चाहता हूं सर, आपके चुनावी मुद्दा क्या है? सबसे पहले तो मेरा सभी को जोहार गांव की तरफ से। मेरा सबसे पहले है कि मैं एक शिक्षित युवक हूँ, पढ़ा लिखा। आप शिक्षित युवा हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी सबसे पहले जो प्राथमिकता होगी, यहाँ गांव की जो समस्या है, सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पे यह है कि अभी जो ज़मीन का हस्तांतरण जो हुआ है बहुत गलत तरीके से हुआ है। तो उसको सबसे पहले मैं करूँगा कि जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं उस चीज़ों को वापस करने का प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से जनता इस बात को भली भांति जानती है भी। जी जी जी, बिल्कुल जानती भी है। दूसरी एक मेरा और एक है प्राथमिकता है शिक्षा के ऊपर में, क्योंकि बिना शिक्षा के सब कुछ बेकार है। आज भी यहाँ की आधी आबादी से महिलाएं बोला जाता है, महिलाएं शिक्षा से कोसों दूर हैं। उसको कैसे मुख्य धारा में अपनाइएगा? उसको लाने के लिए उसके लिए रात्रि पाठशाला की व्यवस्था मेरे तरफ से किया जाएगा, जो सरकारी स्तर का भी हो सकता है और गैर सरकारी स्तर का भी हो सकता है। इसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार से जोड़ने का और शिक्षा से जोड़ने का प्रयास मेरे माध्यम से किया जाएगा। जी, इस बात को जानते हुए भी कहा जाता है कि चूंकि आधी आबादी महिलाएं होती हैं, फिर भी महिला शौच के लिए बाहर जाकर शौचालय होनी चाहिए। जी जी जी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए, काम पहले भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो भी काम बचा हुआ है, खासकर आप शौचालय के जहाँ बात कर रहे हैं, तो महिलाओं को बिल्कुल एक असुविधा सा फील होता है, सहज फील होता है कि महिलाएं बाहर जाकर शौच करती हैं। तो इसके लिए जो भी बचा है, जिनके पास शौचालय उपलब्ध नहीं है, उनके द्वारा मेरे मार्फत शौचालय उपलब्ध करने का मेरे माध्यम से काम किया जाएगा। केंद्र या राज्य से आने वाले जो भी फंड होती धरातल पर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है, लेकिन उसका समुचित रूप से यहाँ पर लागू नहीं हो पा रहा है। लागू नहीं हो पा रहा। इसका मतलब बिचौलिया कुछ ऐसे कमीशन के रूप में करके जनता से गुमराह कर रही है। जी, यहाँ पर ऐसा नहीं कि राज्य सरकार जो लागू करते हैं यहाँ पे लागू नहीं होता, होना भी चाहिए, लेकिन कुछ बिचौलियों की वजह से यहाँ पे वो लागू नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरा यही प्राथमिकता रहेगा कि हम चीज़ों को यहाँ पे लागू करें और जन जन तक लोगों को इसका हम लाभ पहुँचाएं। क्या आप चुनाव जीतिएगा तो जनता के वादा को फुलफिल करिएगा? बिल्कुल, मेरी पहली प्राथमिकता हो कि मैं चुनाव के पूर्व अभी जितना मैं वादा इरादा कर रहा हूँ, उनको मैं जीतने के बाद मैं पूर्णतः अक्षर से उनका पालन करूंगा और उनका मैं अपना वादा पूरा करूंगा। कई तरह से ऐसे प्रत्याशी है जो चुनावी वादा तो करते हैं, पर जब वोट ले लेने के जीत जाने के बाद वो वादा से मुकर जाते हैं। क्या आप वैसे वादा तो नहीं कर रहे हैं ना? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, मेरे बाप दादा सब को यहीं से जुड़े हुए लोग हैं, और मैं कोई चुनावी वादा नहीं करता हूँ। मैं कोई नेता या तो मैं कोई विशेष पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरी पहली प्राथमिकता हो कि यहाँ के जन की समस्याओं को हमको उसको समाधान करना है, मेरी पहली प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से जनता इस उम्मीदों पर खड़े उतरने के प्रयास करे, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में उतरे युवा चेहरा हैं और जनता के विश्वासों को कायम रखते हुए इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा डोर टू डोर कर रहे हैं और जनता के शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाहते हैं। पर जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र आज भी पीछे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए हम जगह जगह पर, मेरे आने के बाद में जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं मेरे माध्यम से कराई जाएंगी। लोगों को उसके लिए शिविर लगाया जाएगा और जिनसे भी जिस तरीके से भी लोगों को जागरूक किया जाए, उस प्रयास को मैं हर संभव करूँगा। निश्चित रूप से कुछ समर्थकों से पूछना चाहता हूँ, आप क्या दादा जानते हैं इनको? ये पहली बार चुनाव लड़े, विश्वास है इन पर? पूरा विश्वास है। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? इनका चुनाव चिन्ह अलमीरा छाप है। अलमीरा है। निश्चित रूप से जनता बहुत सारे सहयोगी हैं इनके कदमों के साथ कदम मिला के कुछ और इनका सहयोगी हम पूछना चाहता हूँ। जानते हैं इनको? एकदम जानते हैं। मेरा बगल के हैं, शिक्षित परिवार है, रूस योग्य युवा है, जो ये पूरा गांव को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे भी पंचायत समिति में नहीं रहने के पहले भी सारे लोग को लेके हर सुख दुख में भागीदारी निभाते हैं। पर्व त्योहार में सबके साथ में मिलना जुलना इनका व्यक्तिगत लगाव है, सब गांव से मोहल्ला से। और इनको विशेष ज़्यादा क्या बताएं, इनके पास में हर सब कुछ परिपूर्ण है। ये जनता के कोरोना काल वैश्विक महामारी जब आई थी, उस समय बहुत सारे प्रतिनिधि जो चुनाव जीते साथ दे रहे थे, जिसको मतलब यहाँ गांव का ही बात नहीं, पूरे बाहर से भी लोग रिंग रोड में आ रहे हैं। सबको आने जाने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था जितना बन सका हम लोग गांव वाले उसमें बढ़ चढ़ के प्रतुल मुंडा जी रिंग रोड में खड़ा होके सारा लोग को व्यवस्था करवाई। निश्चित रूप से प्रतुल मुंडा जी चुनाव मैदान में हैं, चुनाव जीतने का वादा कर रहे हैं, फिर जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरने के प्रयास करें। कुछ और इनके सहयोगी पूछना चाहता हूँ, आप जानते हैं इसमें? जी, हम जान रहे हैं इनको। इनके बारे में सर बोलिए। देखिए, ये नया कैंडिडेट है अभी, लेकिन इनका काम करने का जो है प्रक्रिया वो बढ़िया है और ये काम करेंगे। हम लोग को भरोसा है, हम जनताओं को भरोसा है
क्या और बहुत सारे घर आज भी मिट्टी का है, इंदिरा आवास सरकार से आया हुआ फंड वापस चला जाता है, क्या धरातल पर नहीं उतर जाने के कारण तो ये उस तरह के फंड को व्यवस्था करा पाएंगे? जी करा लेंगे, उस तरह का व्यवस्था करा लेंगे। अब जितना लोगों का छूटा हुआ है इस बार हमको लगता है लगभग पूरा हो जाएगा। बहुत ऐसा परिवार जिसका राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड में नाम नहीं, कई दफा नाम जोड़ने का प्रयास किया गया पर जुड़ नहीं पाया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खामियां होगा पदाधिकारियों में, तो वैसे पदाधिकारियों से संपर्क बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं मैटर को। हाँ वो सोल्व करा लेंगे। कुछ टेक्निकल भी प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन इस बार चुनाव के बाद हमको लगता है सब समस्या हल हो जाएगा। निश्चित रूप से जनता इनकी बातों पर खड़े उतरने का प्रयास करे, इसके लिए